बाबा से मिलन की अनुभूति इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो। जितना सुंदर नशा हमें होगा, जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे, जितना हम स्वयं को ऊंचाई पर ले जाएंगे, उतना ही मिलन का सुख प्राप्त होगा। मैं आप सभी के सामने होली की 2 बातें और रख दूं। सभी जानते हैं बाबा ने अनेक बार हम सभी को कहा है, होली का एक अर्थ है जो होली जो बीत गया वो बीत गया, और दूसरा होली का अर्थ पावन पवित्र। दोनों ही अर्थ आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कई आत्माओं के जीवन में उनकी पास्ट की कई घटनाएं, पास्ट के कई दुख दर्द, पास्ट के कई संस्कार आत्मा को भारी किए रखते हैं। वर्तमान पर पास्ट की छाया रहती है। हमें इस छाया से मुक्त होना है। आज सभी यहाँ बैठकर संकल्प करें, मेरे साथ ही संकल्प करेंगे। अभी पास्ट की कोई भी छाया वर्तमान पर नहीं पड़ने देनी है। चाहे किसी का पास्ट अर्थात जो बीत गया। कुछ भोली माताएं भी बैठी हैं क्लास में। जो बीत गया, चाहे वो कितना भी कड़वा था, चाहे वो ऐसी घटना थी जो छप गई हैं दिल पर, बुरी घटनाएं, उनको समाप्त कर देना है, बिंदी लगा देनी है। एक बात याद रखनी है, बहुत गहरी बात है ये भी। किसी के जीवन में कुछ भी बुरा हुआ है जो हमें पसंद नहीं है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि ये न होता तो कितना अच्छा होता, ये प्रश्न तो बार बार पूछते हैं। टीचर बहनों से भी पूछते हैं कि पास्ट में ये बुरी घटना हो गई, क्या अगले कल्प में ये न हो कुछ किया जा सकता है? हम जानते हैं होगी वो बात। एक साकार बाबा के समय का एक माता का अनुभव सुना देता हूँ। हमें पास्ट की छाया से अपने को मुक्त करना है। साकार बाबा के समय में एक माता बाबा से मिलने आई, बहुत दुखी थी। अपनी घटना सुनाई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुए तो उसके घर में आग लगा दी गई। उसके 2 बच्चे थे और वो माता, तीनों जलने लगे। माँ के पैर जलने लगे। माँ ने क्या किया? माताएं सुन के ज़्यादा नहीं सोचेंगी। माता ने अपने दोनों बच्चों को नीचे डालकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। बच्चे मर गए। ये सीन देखकर लोगों ने उसको खींच के निकाल लिया। वो सीन बार बार उसको याद आ रहा था। बाबा को उसने कहा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? आप तो भगवान हो कि अगले कल्प में मेरे साथ ये न हो। जिन्होंने भारत में शास्त्र पढ़े हैं, पुराणों की, भागवत की बहुत सारी कहानियों को जाना है, वो इस बात को बिल्कुल सहज भाव से जान सकते हैं। बाबा ने भी यही उत्तर दिया उसको, बच्ची अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि मुझे कौन मिला है।
पास्ट को याद करने से क्या होगा। साथ में उसको अलग एक गहरी बात बताई जो हम सब के लिए भी उतनी ही गहरी है। बाबा ने कहा अगर वो न होता तो ये भी न होता, अगर वो घटना न हुई होती तो तुम बाबा के पास भी न आई होती। इसलिए अब आगे की ओर देखो, भविष्य की ओर देखो। भगवान मिला है, उसका सुख प्राप्त करो, क्योंकि जो कुछ किसी के साथ भी हुआ है वो उसके ही कर्मों का परिणाम था। फल मिल गया, आत्मा हल्की हो गई है तो उड़कर भगवान के पास आ गई। इसलिए कोई भी पास्ट का संकल्प यदि आपको परेशान करता हो तो आज उसको विदाई दे देनी है। होली में जलाते ही हैं सब, जला देना है पास्ट के किसी भी बुरी दिन की याद को। बाबा की ड्रामा के ज्ञान की ये गुह्य बात याद रखते हुए, कितनी अच्छी गुह्य बात बाबा ने कही है कि इस 5000 वर्ष के ड्रामा में जो घटना एक बार हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, 5000 साल में रिपीट नहीं होगी। इसलिए हल्का कर दो। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। इस ड्रामा को देखो, इसमें बातें आ रही हैं और जा रही हैं। ड्रामा गतिशील है, चल रहा है, खड़ा नहीं है, रुका हुआ नहीं है। घटनाएं घट रही हैं, जा रही हैं, फिर दूसरी घटना घटती है, पीछे चली जाती है। हम इसको पकड़ने की कोशिश न करें, जाने दें। इसको जो प्रवाह है, इस प्रवाह को चलने दें। अपने मन को, अपनी मेंटल स्टेट को ऐसा बना लें कि जैसे ये ड्रामा गतिशील है, हम भी गतिशील रहें, हम रुकें नहीं।